तो लिखो तुम क्वेश्चन, इजी वाले से शुरुआत करते हैं. इफ x इज इक्वल टू √3 plus √2, then find the value of first part में x plus 1/x, second part में x square plus 1/x square, third part में x cube plus 1/x cube, fourth part में x की पावर 4 plus 1/x की पावर 4. इतनों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो करो जल्दी. फर्स्ट का क्या आ रहा है? सही है. आर्या, कौशल, आगे बढ़ो जल्दी. हाँ, सेकंड का सही है. सही है. बाकी के लोग भी जल्दी करो. सही है यश, फर्स्ट का सही है. हाँ ओंकार, गुड, सही है. गुड कौशल, सही है सारे तुम्हारे. हाँ सही है आर्या, थर्ड का सही है तुम्हारा. सही है. चलो ठीक है, अब यहाँ पे देख लो तुम लोग. गुड. तो यहाँ देख लो, x हमें पता है, और क्वेश्चन को देखते हुए क्या लग रहा है कि हमें किसकी जरूरत है? 1/x की जरूरत तो है. तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? रेसिप्रोकल. तो 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3 plus √2. अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं जब डिनोमिनेटर में ये रैशनल क्वांटिटी आती है? तो रैशनलाइज करते हैं. तो रैशनलाइज करना है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? √3 माइनस √2 से. ठीक है. तो इससे जब रैशनलाइज करने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी.
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से ये √3 माइनस √2, तो हमें 1/x मिल गया। अब यहाँ से आसानी से सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। x प्लस 1/x निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 2√3। अब हमें सेकेंड चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका मतलब हमें ये x प्लस 1/x का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो इस फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो सेकेंड में ये x प्लस 1/x का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, इधर फिर क्या हो जाएगा, 2√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। और इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 12। ये देखो यहाँ पे x x कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा 10। ठीक है। फिर उसके बाद हमें अब थर्ड चाहिए। थर्ड के लिए, थर्ड में ये है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस 1/x होल क्यूब हाँ नहीं माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि ये x का क्यूब है और ये 1/x का क्यूब है एक तरीके से। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, ये x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x, है ना। तो ये देखो x प्लस 1/x हमें पता है 2√3। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल चुके हम 10, एंड यहाँ पे ये माइनस में कितना आ जाएगा 1। तो ये देख लो यहाँ से ये 18√3 आ जाएगा। ठीक है। एंड फोर्थ के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो हमें फोर्थ मिल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर देना, तो इज इक्वल टू ये 100 आ जाएगा। और इधर देखो क्या मिलेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो इंटू में 1 ही बन जाएगा, तो 2 ही लिख रहा हूँ मैं सीधा, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 98 आ जाएगा। क्लियर है। वैसे 2-3 लोगों ने सारे इसके आंसर दे दिए थे। गुड। हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पेज ये देख लो आयुष। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है, ये क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखना, ये वाला है, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 है। अभी थोड़ा सा इजी वाले से शुरुआत करते हैं। वेयर m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, then find ordered pairs m comma n, number of ordered pairs या ordered pairs m comma n satisfying the equation। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इस तरीके की ऑर्डर्ड पेयर्स रहेगी। इसमें मतलब पहली वैल्यू जो होगी वो m की आनी चाहिए और दूसरी वैल्यू n की आनी चाहिए।
ठीक, ऑर्डर्ड पेयर से m, n सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो ये तो तुम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, लेकिन इसको अगर करने का तरीका, मान लो कोई बड़ा नंबर यहाँ पे गिवन रहता तो उसमें हिट एंड ट्रायल काम नहीं आता है। तो उसको करने का तरीका देखो तुम, यहाँ पे ये कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हमें, m और n दोनों इंटीजर। ठीक है, हाँ, एक मिनट, हाँ नहीं कौशल गलत है ये, एक मिनट यहाँ पे देख लो तुम, ये m और n इंटीजर, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के, तो वो आ जाते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये m प्लस n एंड m माइनस n क्या है, इंटीजर है क्या, बताओ। अगर m और n इंटीजर है तो क्या ये दोनों इंटीजर है क्या, Yes. है ना, ये दोनों इंटीजर है। ठीक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में ये दो इंटीजर का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, तो राइट हैंड साइड में भी हमें जो नंबर है उसको दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट था, तो इस 7 को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि एक नंबर हम इसको दे सके और दूसरा नंबर इसको दे सके। ठीक, तो इसमें केसेस देखो अब कौन से बनते हैं। 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखो, अगर ये 7 तो इसको 1 होना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर इसको हमने 1 दे दिया तो इसको 7 होना पड़ेगा। ठीक है, -7 इंटू -1 भी 7 ही आता है ना। तो तीसरी केस आ सकती है कि इसको -7 और इसको ये -1, और या तो ये -7 या ये -1। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बताओ। और No, sir. नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 या 7, दैट नंबर इटसेल्फ। तो इसकी वजह से यही चार पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे m प्लस n 7 और m माइनस n 1, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। m माइनस n 1, तो पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, पहली केस को। तो यहाँ से देखो 2m इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो m इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट किया तो n इज इक्वल टू आ रहा है 3। तो दोनों के दोनों इंटीजर आ गए। ठीक, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गई, कौन सी, 4,3। फिर दूसरे वाले से निकालेंगे। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, m प्लस n 1 हो रहा है, एन m माइनस n क्या है, 7 है। तो सॉल्व किया तो ये 2m इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 4। ठीक, m इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू -3। फिर उसके बाद थर्ड, m प्लस n को क्या दिया है, -7, एंड m माइनस n को -1 दे दिया है। तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू -8, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -4, तो n इज इक्वल टू बचता है -3। एंड फोर्थ वाले से m प्लस n इज इक्वल टू -1 एंड m माइनस n इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू -8, m इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 3। तो चार ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, 4,3, 4,-3, -4,3 एंड -4,-3। ये चार ऑर्डर्ड पेयर्स है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है कैसे करना है इसको, ऐसे क्वेश्चन को। अभी तो ये 7 है, Yes. हाँ तो अभी लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे इन स्टेप को और कम कर सकते हैं हम। पहले इतना लिख लो तुम लोग। ये वाला पेज लिख लिया।
Yes, sir. नेक्स्ट। Yes, sir. हाँ ये लिख लो। ये हो जाए तो बता देना, फिर मैं बता देता हूँ इसको कैसे डील करना है, कैसे कम से कम इसमें करें। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देख लो। हमें बेसिकली क्या करना है कि इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो इस नंबर को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके जितने केसेस आते हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो ये देखो फाइनली क्या करते हैं हम, जैसे ये वाली पहली केस देखते हैं 7 और 1। ठीक, 7 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला इधर 2m। और ये 2m बताओ कैसा इंटीजर है, इवन या ऑड? Even. इवन इंटीजर है। ठीक है, तो हमें m इंटीजर कब मिलेगा, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी एक इवन इंटीजर आएगा। मतलब इन दोनों का सम कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। ठीक है, और सम इवन आने का मतलब क्या होता है, ये दोनों नंबर्स कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए दोनों नंबर्स? Odd. दोनों नंबर्स ऑड या तो दोनों नंबर्स इवन। मैं वैसे नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक नंबर हमने m प्लस एन को दे दिया, दूसरा m माइनस एन को दे दिया, फाइनली उन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। तो जब हम इधर ऐड करते हैं तो एक 2m बनता है, 2m एक इवन इंटीजर है, तो राइट हैंड साइड में भी एक इवन इंटीजर आना चाहिए। तो जिन दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, वो दोनों नंबर या तो ऑड होने चाहिए या दोनों नंबर इवन होने चाहिए, तभी हमें m और n की वैल्यू इंटीजर मिलेगी। अगर एक नंबर ऑड और एक नंबर इवन रहता तो हमें m इंटीजर मिलता क्या? No. नहीं मिलता। ठीक है, मतलब उस केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड अगर होता, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ये तो 7 हमने ले लिया तो एक में ही काम हो गया, और भी नंबर हो सकते हैं। तो उसमें केसेस को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर एक नंबर ऑड है और दूसरा इवन है, उन दोनों का सम ऑड आता है, तो उससे हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगी जिसके लिए m और n इंटीजर आते हैं इस तरीके की। ठीक है, फिर उसके बाद एक ध्यान रखना, हमें क्या मिला, एक को हमने सॉल्व किया तो 4,3 मिल गई। ठीक, 4,3 मिल गया। फिर उसके बाद केसेस ऐसे बन जाते हैं 7 1 1 7 -7 -1 -7 -1, यहाँ पे उल्टा कर लेना, यहाँ पे 1 -1 -7 ये कर लेना। तो अपने आप 4,3 मिला, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, किसी एक के ऊपर माइनस, बाद में दोनों के ऊपर माइनस, ये सारे भी अपने आप मिल जाएंगे। तो एक को सॉल्व कर लिया तो बाकी तीनों भी तुम आसानी से लिख सकते हो। 4,3 तो फिर 3 के ऊपर माइनस लगाओ, फिर 4 के ऊपर लगाओ माइनस, फिर दोनों के ऊपर लगाओ, तो ये तीन ऑर्डर्ड पेयर्स अपने आप आ जाएंगे इसके साथ। तो आगे के तीन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और कम इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें तुम लगाना ये सारे पॉइंट्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल, और ध्यान रखना m और n इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे बोलता m और n नेचुरल नंबर, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं? m और n नेचुरल नंबर्स तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स? 2. सोच समझ के थोड़ा सा। 1. एक ही ऑर्डर्ड पेयर ये वाली 1. है ना, तो बस यही वाली नेचुरल नंबर अगर होता तो कंडीशन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट है m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू 14। m और n belongs to integer. Find ordered pairs. Find ordered pairs m comma n satisfying the equation. ठीक है, तो जल्दी से बताओ अब तुम लोग, कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगी भी या नहीं आएगी?
हाँ, नो ऑर्डर्ड पेयर इज पॉसिबल, सही है। सही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको। चलो बढ़िया है, क्योंकि देख लो यहाँ पे हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर्स m-n और m+n इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो 14 को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक केस कौन सी, 1 14, 14 1, -14 -1, एंड फिर उसके बाद -1 -14। फिर सेकेंड केस कौन सी आ जाएगी, 7 × 2, या तो 2 × 7, -7 × -2, या तो -2 × -7। लेकिन जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों का एडिशन क्या आता है, 2m, एक इवन इंटीजर। तो हमें यहाँ पे कैसे नंबर्स मिलने चाहिए थे, या तो दोनों के दोनों ऑड या दोनों के दोनों इवन। लेकिन हमने दोनों केसेस को देखा तो एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है। तो ना तो हमें यहाँ से कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी जिसके लिए m और n इंटीजर है, ना यहाँ से कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी जिसके लिए m और n इंटीजर है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यही से हम बता सकते हैं कि नो ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि देख लो यहाँ पे जब हम एडिशन करेंगे m-n1, m+n 14, तो इधर आ जाएगा 2m = 15, m = 15/2। नहीं होगा ये, क्योंकि m और n कैसे चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए थे। ठीक, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। चलो लिख लो, बाकी के लोग जल्दी करो। हो जाए तो बता देना लिख के। चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे m² - n² इज इक्वल टू कितना, ये लिख लेना तुम, 36। m² - n² इज इक्वल टू 36। यहाँ पे m और n बिलोंग्स टू इंटीजर। नहीं, इसमें आते ऑर्डर्ड पेयर्स, ध्यान रखना भाग्यश्री। सही है यश। और किसी का? 8, 8 नहीं आएंगे। थोड़ा सा ध्यान दो, 6 आते हैं, 6। 6 आते हैं। सही है, 6 अब सही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे m+n
हाँ, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन 36। अब दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो पहला तो ये 1 इंटू 36 एक ही लिख लेते, बाद में इसके बाद तो तीन आने वाले, 36 इंटू 1 माइनस 36 इंटू -1 एंड -1 इंटू -36, ये तो है ही। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या, 2 इंटू 18, 18 इंटू 2 -18 इंटू -2 एंड -2 इंटू -18, ये एक है। फिर उसके बाद क्या, 3 नहीं, हाँ 12 3, तो ये एक आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या, 4 9, ये एक आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद 6 6 एंड -6 ये है। तो ये देखो, क्या यहाँ से हमें आंसर मिलेगा क्या, फर्स्ट से? फर्स्ट से No, sir. नहीं मिलेगा। ये थर्ड से मिलेगा क्या? नो सर। No, sir. नहीं मिलेगा। फोर्थ से भी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कहाँ से, इस सेकेंड से एंड फिफ्थ से मिलेगा, ये जो केसेस है, क्योंकि इसमें दोनों नंबर या तो इवन है या दोनों नंबर क्या है, यहाँ पे भी दोनों नंबर इवन है। ठीक, अब इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, कितने आएंगे, यहाँ से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। किसी एक का आंसर निकाल लेना तुम, जैसे ये वाला नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, m माइनस एन इज इक्वल टू 2 और m प्लस एन इज इक्वल टू 18। यहाँ से निकालेंगे तो 2m इज इक्वल टू 20, दैट इज m इज इक्वल टू 10। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से आ जाएंगे, 10 8, फिर उसके बाद -10 8, फिर उसके बाद 10 -8 एंड -10 -8, ये चार अपने आप आ जाएंगे, नीचे के तीन केसेस से तीन। ठीक है, और फिर उसके बाद वो 6 6 एंड -6 6 से दो आएंगे, m प्लस एन इज इक्वल टू 6 एंड m माइनस एन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 0, मीन्स ये 6 0 एंड फिर अगला -6 0। तो यहाँ से दो और ये चार, तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, किसी को डाउट अब इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें, केसेस कैसे बनाएंगे, केसेस को कैसे एलिमिनेट करेंगे। यही वाला पेज क्या, अगला वाला? सर हाँ बोलो। सर मुझे ये पेयर्स इसमें मतलब कौन से इक्वेशन में बनते, कौन से इक्वेशन में नहीं बनते, वो नहीं समझ में आया। हाँ ये देखो तुम, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसी केस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये m माइनस एन को हमने 2 दे दिया और m प्लस एन को 18 दे दिया। तो जब हम इनको ऐड करेंगे इधर, तो हमें क्या मिलेगा, 2m। ठीक है, और 2m एक इवन इंटीजर है, तो इधर भी क्या आना चाहिए, कि इवन इंटीजर आना चाहिए, तभी तो m इवन ये आ सकता है, इंटीजर आ सकता है। तो और ये इवन इंटीजर कब आएगा इधर, जब ये दोनों के दोनों नंबर या तो इवन रहे या दोनों के दोनों नंबर ऑड रहे, क्योंकि इवन प्लस इवन भी इवन होता है, या तो ऑड प्लस ऑड भी इवन ही होता है ना। लेकिन अगर एक इवन और एक ऑड रहेगा, तो दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो कितना आता है, ऑड ही आता है। तो 2m इज इक्वल टू ऑड तो हो नहीं सकता है। ठीक, तो इस केस से आंसर नहीं मिलेगा। चांसेस कहाँ से, या तो इससे मिल सकता है या इससे। ठीक है, यस। तो ये देखो, फर्स्ट जो केस थी उसमें एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 36, मतलब एक ऑड है एक इवन है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सम ऑड आएगा। तो यहाँ से तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, जिसके लिए मतलब m और n इंटीजर आ रहे होंगे, ऐसे कोई ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होंगे। ठीक है, चलो लिख लिया ये वाला। एक तुम्हारे लिए होमवर्क, a² - b² इज इक्वल टू 2009, जहाँ पे a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हमें a प्लस b बताना है कितना आता है। या तो ये बता दो तुम,
ऑर्डर्ड पेयर्स बता दो, a, b के ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। देन फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स a, b, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स a, b, ठीक है। 2009 के फैक्टर्स कोई बता सकता है क्या? ये प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 7 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है आयुष्य, ध्यान रखो। 7 एक फैक्टर आता है, वो तो है ही एक, 1 है, 2009 है, फिर 7 भी एक फैक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद 49 भी एक फैक्टर आता है क्योंकि उसमें 7 स्क्वायर है, ध्यान रखो वहां पे थोड़ा। 41 7 स्क्वायर आता है कि नहीं पता नहीं, देख लेना करके। 41 एक आता है, इसके अकॉर्डिंगली बढ़ो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ए एंड बी नेचुरल नंबर्स है, तो फिर तुम्हें वहां पे ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तो इसको ट्राई कर लेना घर पे। तो हम अब दूसरे आइडेंटिटी के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके ऊपर। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है यहाँ पे 9x² प्लस 16y² प्लस 25z² माइनस 12xy माइनस 20yz माइनस 15xz is equal to 0, is equal to 0. Then find x plus y upon z. ये कितना आता है ये फाइंड आउट करना है। ये आइडेंटिटी किससे मिलती जुलती लग रही है हमें? 3 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, फिर तीनों का स्क्वायर है, दो का प्रोडक्ट है, जिसके साथ भी मिलती जुलती लग रही है उसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं, ध्यान दो थोड़ा। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में क्या आ जाता है? प्लस 2ab प्लस 2bc आता है, यहाँ पे माइनस है बीच में तीनों में, नहीं इतना बड़ा नहीं आएगा। नहीं ओंकार, यहाँ देखो ये वाली आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी देखो ये 9x² मतलब एक तरीके से क्या है? 3x का स्क्वायर है। 16y² मतलब क्या है? 4y का स्क्वायर है, ठीक है। एंड ये 25z मतलब ये 5z का स्क्वायर है, माइनस। अब इस 12xy को हम कैसे लिख सकते हैं? 4x इंटू 3y माइनस ये 20yz को हम कैसे लिख सकते हैं? एक मिनट, उल्टा हो गया क्या? यहाँ पे 3x होना चाहिए ना, हाँ 3x इंटू 4y, फिर 4y इंटू 5z माइनस 5z इंटू 3x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देख लो एक तरीके से स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, फिर दो का प्रोडक्ट माइनस में, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 4y एंड c इज इक्वल टू 5z। और ये कब पॉसिबल होता है? ये a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c 0, ये कब 0 होगा? जब a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। पॉसिबल ओनली इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z, है ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल 4y इज इक्वल टू 5z, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन z चाहिए था,
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में ले आओ। तो इसके लिए इसको तुम लैम्डा के इक्वल कर दो। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है। ऐसा कुछ होता है ना, समथिंग तीनों चीजें इक्वल है, तो इसको तुम लैम्डा के इक्वल ले लो। तो x आ जाएगा लैम्डा बाई 3, y आ जाएगा लैम्डा बाई 4 एंड z आ जाएगा लैम्डा बाई 5। और जो चीज हमें चाहिए उसमें पुट कर देना। हमें चाहिए था x प्लस वाई अपॉन जेड, तो इसमें जब तुम पुट करोगे तो लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 4 अपॉन लैम्डा बाई 5। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा ये 4 प्लस 3 अपॉन 12 लैम्डा अपॉन में क्या है लैम्डा बाई 5। तो ये लैम्डा लैम्डा गया, तो ये 35 अपॉन 12। हाँ, किसने तो सही बताया था, कौशल। हाँ कौशल, सही है तुम्हारा। क्लियर है कैसे करना है इसको? डाउट है तो पूछ लो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बस हमने आइडेंटिटी के साथ रिलेट किया है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये आइडेंटिटी है ऐसी, और बोला गया है एक्स वाई जेड आर इन एपी जीपी एचपी। तो उसको एपी जीपी एचपी में बताने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इनमें रिलेशन क्या आता है एक्स वाई जेड में। सर हाँ बोलो। अगला पेज निकालो ना। ये क्लियर है ये वाला, कैसे कंपेयर किया है? यस तो ये देख लो, ये 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z है, इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे। तो जब आगे हम सीक्वेंस सीरीज देखेंगे तो उससे पता चल जाता है कि ये आते हैं एचपी में। वो अगला है कंसेप्ट, वो उस टाइम पे देख लेंगे अपन। अभी के लिए तो बस ये इतना है, काफी है। चलो बढ़िया है। किसी को कोई डाउट इसमें, कैसे कंपेयर किया, क्या हुआ? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है फिर, सभी लोगों ने लिख लिया ये? नहीं यार, या इसमें a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं, वो ए क्यूब वाले में होता है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है तो उसमें a प्लस बी प्लस सी जीरो, ये कंडीशन या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, वो उसमें है। वो देखेंगे आगे, उसी के ऊपर क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, या तो ये लिख लो 2y² प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे क्या है x एंड y बिलोंग्स टू, कोई नहीं रहने दो, इससे ही। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, तीन वेरिएबल एक इक्वेशन, इसमें हमेशा परफेक्ट, ज्यादातर केसेस में क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। जैसे इसमें भी, इसका जो हमने प्रूफ देखा था ये वाला, इसमें तीन वेरिएबल एक इक्वेशन है। इसके प्रूफ में क्या देखा था हमने, कि ये तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम आता है, देखा हुआ है। ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, दो वेरिएबल एक इक्वेशन है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू बताने के लिए बोला गया है, तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनते हैं यहाँ पे।
थोड़ा सा सोचो अब कैसे बनाएंगे, अरेंज करो बस टर्म्स को। ना इज इक्वल टू नहीं, सोचा तो सही है लेकिन इज इक्वल टू कैसे आ गया बीच में। सर वो प्लस था, वो गलती से इक्वल टू लिखा। प्लस है, वो सही है। किसी को दिखा के कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर का सम आ रहा है? कौशल ने तो बता दिया, और कोई? कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है वहां पे? वो इससे तुम हिंट ले लो, 2xy, 2xy से हिंट ले लो। हाँ सही है, ओंकार का भी आ गया। और दो लोगों ने बता दिया, और किसी को दिखा? आर्या, आयुष, भाग्यश्री। सही है। तो यहाँ देखो, अब तुम लोग इसको जब तुम देखोगे थोड़ा सा बस अरेंज करके लिखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर ले लो और दूसरा वाई स्क्वायर इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों के दोनों x जीरो हो is जाएंगे, equals to 1, y is है equals ना। to -1. x प्लस वाई भी 0 हो जाए एंड y प्लस 1 भी 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, है ना। क्यों अदरवाइज कैसे रहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 रहता है या पॉजिटिव रहता है। अगर हमने इसको 0 नहीं लिया तो इन दोनों का सम पॉजिटिव आ जाएगा, और इक्वल टू 0 तो कभी हो नहीं पाएगा। तो बस वो एक ही केस में 0 हो सकता है, जब ये भी 0 ये भी 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। चलो लिखो अब इसको। और ये चीजें तुम्हें अभी भी काम में आ जाएगी मेरे ख्याल से, वो एनटीएससी वगैरह जो तुम्हारी एग्जाम होगी ना, उसमें उसमें भी होंगे ना ऐसे क्वेश्चंस, या नहीं? होंगे सर। भाई थोड़ा बहुत फायदा दे देगी ये चीजें। लेकिन उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम हिट एंड ट्रायल से भी कर लेते होंगे, लेकिन जो आरएमओ वगैरह होता है, प्री आरएमओ, उसमें तो लिखना होता है स्टेप वाइज, तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है फिर प्रूफ। सर वो आज का जो टेस्ट था ना, हम्म उसमें हम्म। वो आइडेंटिटी वाला था, टू प्रूव कौन एन आइडेंटिटी। कौन सा टेस्ट, मतलब फिजिक्स के सर ने लिया था क्या? सर सर आपने कराया था सर। सर वो आपने बताया ना आइडेंटिटी में कोएफिशिएंट्स को 0 करते। हाँ हाँ। सर आज एनटीएससी की टेस्ट थी ना, मॉक। अच्छा अच्छा, उसमें आया था क्या एनटीएससी वो? की टेस्ट। यस सर। बढ़िया है फिर। मतलब और फायदा हो जाएगा, 13 तक अपना बहुत सारा क्वाड्रेटिक कवर हो जाएगा।
13 तारीख को है ना, 13 दिसंबर। यस यस सर। सर। हाँ, उसमें Yes, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, ये जो पार्ट है ना वो मेरे ख्याल से आता होगा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ना। यस सर। यस सर। तो वो पार्ट Yes. अपना 1-2 लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में वही है। तो वो पार्ट एक बार हो गया तो उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं तुम्हें। और फिर उसके बाद पीएनसी में पढ़ा रहा हूँ अभी एक बैच में, तो चाहे तो तुम देख सकते हो उसके लेक्चर्स रिकॉर्डेड, जो वो अपना रेजोनेंस का जो है ना यूट्यूब ले, उसके ऊपर डाल रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें इतना ज्यादा नहीं होगा अभी एनटीएससी में, तब भी देख लेना, स्टार्टिंग का पार्ट सर देख लेना। एनटीएससी में पीएनसी नहीं है क्या पीएनसी? नहीं है सर। सर मैथ में थोड़ा लगता है। हाँ, वही मेंटल मेंटल एबिलिटी में एबिलिटी। कि काउंटिंग करना कि कितने नंबर्स बन सकते हैं, सम क्या आ सकता है, मेंटल एबिलिटी में जरूरत पड़ती है उसकी। चलो ठीक है, अपन अभी पहले ये देख लेते हैं। मैं सर से पूछ लेता कि कौन सी काम की चीजें हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये लेक्चर तुम देख लेना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब वो क्यूब वाली आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। इसमें है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy माइनस 1। ठीक है, देन फाइंड x प्लस वाई, और यहाँ पे लिख लेना x इज नॉट इक्वल टू वाई, x इज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ये, आ गया। इसमें भी बस थोड़ा सा टर्म्स को अरेंज करो, जैसे इस वन को इधर लेके आ जाओ तो तुम्हें दिख जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। -1 सही है क्वेश्चन। बस देखना है, आइडेंटिटीज के साथ कंपेयर करना है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है ना, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और ये 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, इज इक्वल टू 3abc टाइप दिख रहा है ना, ये है ना। ये ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और ये कब पॉसिबल होता है, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, या a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। इन दो कंडीशंस में ये पॉसिबल हो सकता है। तो जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना जब हम इसके साथ ये कहीं ब्रैकेट में लिख लेना साइड में। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, -1 आंसर आता है। तो इसको जब तुम कंपेयर करोगे, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc वाला फॉर्म है। तो x नॉट इक्वल टू वाई है, तो उसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं होगा। बस क्या पॉसिबल हो सकता है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, -1, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। और अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन नहीं देता तो x प्लस वाई की कितनी वैल्यूज आ सकती थी, अगर मैं ये नहीं देता तो यहाँ पे 2 0 और Well, -1।
एक तो -1 एंड 2, क्योंकि जो दूसरी कंडीशन जिसके लिए ये 0 होता है वो कौन सी होती है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। तो इस केस में x प्लस वाई कितना आता, 2 आता। लेकिन क्वेश्चन में ही बोला गया है कि x नॉट इक्वल टू वाई, तो ये वाली तो पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा है। हो गया। यस नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27xy इज इक्वल टू 729। यहाँ पे भी सेम है, x नॉट इक्वल टू वाई है, देन फाइंड x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। सही है, बहुत बढ़िया, 2 लोगों ने दे दिया आंसर, बाकी के लोग भी जल्दी करो। एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, हाँ सही है आयुष। फिर ये 729 भी सही है यश। 729 भी किसी का तो क्यूब आता है, वो देख लेना ध्यान से। सही है, चलो गुड। तो यहाँ पे जब हम करेंगे इसको थोड़ा सा बस रीअरेंज करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये -729, ठीक है, इज इक्वल टू -27xy। तो ये देखो, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये है -9 का क्यूब, इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -9। तो एक तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc वाला फॉर्म है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ x प्लस वाई मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0 हो जाए, या तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -9, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई है। तो यहाँ से जब हम x प्लस वाई निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9। ठीक है, चलो इस आइडेंटिटी को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc गिवन है। तो वहां से हमें a प्लस बी प्लस सी 0 या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। बाकी है तो बोलते जाओ, लिखना अगर किसी का बाकी है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये है a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या आती है ये बतानी है। सही है आर्या।
इसको एक्सपांड मत करना, ठीक है? थोड़ा सा सोचो। हाँ सही आ रही है तुम्हारा, सही है 3। बाकी लोग भी थोड़ा सा सोचो। जो अभी हमने आइडेंटिटी यूज की है उसका उल्टा सोचना। अगर तीनों का सम 0 आता है तो उनके क्यूब का सम आ जाता है 3 टाइम्स ऑफ उन तीनों का प्रोडक्ट। सर ऐसा गिवन है क्या उनका सम 0 आता है ऐसा? गिवन नहीं, वो दिख रहा है वहां पे, देख लो। a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए का सम कितना आता है? वो क्वेश्चन में ही गिवन है, अलग से बताने की जरूरत नहीं उसको। नहीं नहीं, 0 नहीं। तुम्हारा नाम बताने, अब तुमने अलग इससे इंटर किया है तो नाम से इंटर किया करो, ताकि फिर नाम लेके पता चलता जाएगा हमें। 77D3DE22। हाँ सही है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर नहीं दिख रहा है किसी को, इसको तुम कैपिटल ए ले लो, ठीक है? ए माइनस बी को तुम कैपिटल ए ले लो, बी माइनस सी को कैपिटल बी ले लो, एंड सी माइनस ए को कैपिटल ए सी ले लो, ठीक है? अब ये देखो, इन तीनों का जब हम सम करेंगे, तीनों का जब सम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आता है? 0, है ना? इन तीनों का सम 0 आएगा ना, अगर हमने इसको ए बी सी ले लिया तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? अगर तीनों का सम 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बोल सकते हैं, ठीक है? यहां से अगर तीनों का सम 0 है तो हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बोल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे देखो, अब ये जो ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब है, मतलब इसको हमने कैपिटल ए माना है, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, इन तीनों का जो क्यूब का सम है, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 3 टाइम्स ऑफ एबीसी से। तो ऊपर में आ जाएगा 3abc और नीचे में तो एबीसी है ही, उसकी वजह से आंसर कितना? 3, ठीक है? कोई डाउट इसमें अब? कोई भी डाउट है तो पूछ लेना इसमें अब। चलो ठीक है। और फिर उसके बाद तुम ये बताओ, मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था क्या, पैटर्न वाला? अगर f(1) 1 आता है, f(2) 4 आता है, एंड f(3) 9 आता है, एंड f(x) एक क्यूबिक फंक्शन है, f(4) की वैल्यू। इस तरीके के क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं करा है। अच्छा चलो, उसको उस टाइम पे देखना है। 16 नहीं रहे, ये पैटर्न से 16 वैल्यू आंसर नहीं इसका। इसको हम उसमें देख लेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स है ना आगे, क्वाड्रेटिक, उसमें करवाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चन फिर। हाँ 48 एक मिनट, आता है क्या? -3 48 तो नहीं आएगा इसका आंसर, 22 आता है, क्योंकि ये लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। -2 x-3, तो यहाँ पे X 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6, और इधर 16, 22 आता है इसका आंसर, ठीक है? बताऊंगा कैसे आता है। अच्छा, तो ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो इसका एप्लीकेशन तुम एक बार देख लेना, ठीक है?
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक। इसमें ये है, या तो तुम ये सोच के आना घर पे, तुम्हारे लिए होमवर्क है ये। फाइंड द नंबर ऑफ integral values of x for which f of x is equal to x square minus 3x plus 2 is prime number. ठीक है, ये सोच के आना घर से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका तरीका बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये एक एग्जाम्पल और फिर आगे बढ़ जाएंगे हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर। बाय, चलो बाय।